फरीहा बिलाखिर वही कर दिखाती है जो वो चाहती थी। वो आहिस्ता आहिस्ता आलिया के दिल में वासे के लिए नफरत के बीज बो देती है। फरीहा आलिया को बताती है कि वासे मुझसे मोहब्बत करता है। वो कल भी मेरा था, आज भी मेरा है। बेहतर यही है आलिया कि तुम हमारे रास्ते से हट जाओ, क्योंकि वासे अब भी मेरा है। ये सुनकर आलिया के पांव तले से जमीन निकल जाती है। उसके दिल पर जैसे किसी ने खिंजर चला दिया हो। उसे यकीन नहीं आता कि वासे, जिसे वो अपना सब कुछ समझती थी, आज भी फरीहा से मोहब्बत करता है। टूटे दिल के साथ आलिया वासे के पास जाती है और कांपती आवाज में पूछती है, वासे, ये मैं क्या सुन रही हूं? क्या तुम वाकई फरीहा से अब भी मोहब्बत करते हो? वासे फौरन जवाब देता है, आलिया, मेरी बात पर यकीन करो, तुम मेरी बीवी हो। फरीहा मेरा माजी थी, लेकिन अब मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। मगर आलिया के लिए अब सच और झूठ के बीच फर्क करना मुश्किल हो चुका था। फरीहा का जहर अपना असर दिखा चुका था। यूं फरीहा अपने मंसूबे में कामयाब हो जाती है और आलिया के दिल में वासिया के लिए नफरत जन्म ले लेती है। आलिया के दिल में तूफान बरपा था। वासिया की बातें उसके कानों में गूंज रही थी, मगर दिल मानने को तैयार न था। फरीहा के अल्फाज जहर बनकर उसकी रगों में उतर चुके थे। वो खामोशी से वासे के सामने से चली जाती है, मगर उसकी खामोशी सबसे ज्यादा खतरनाक थी। इधर फरीहा दौड़ खड़ी ये मंजर देख रही होती है। इसके लब्बों पर एक फातिहाना मुस्कुराहट आ जाती है। काम हो गया, अब ये रिश्ता ज्यादा देर नहीं चलेगा, वो खुद से कहती है। रात को आलिया अकेले कमरे में बैठकर रोती है। उसे वासा की एक एक बात याद आती है, उसकी मोहब्बत, उसके वादे। मगर फिर फरीहा की आवाज गूंजती है, वो आज भी मेरा है। अगले दिन आलिया का रवैया बदल जाता है। वो वासे से बात कम कर देती है। उसकी आंखों में अब वो एतमाद नहीं रहा। वासा सब महसूस करता है, मगर समझ नहीं पाता। आलिया, तुम मुझसे दूर क्यों हो रही हो? वो परेशानी से पूछता है। आलिया तल्खी से जवाब देती है, क्योंकि कुछ सच ऐसे होते हैं जो जान लेने के बाद इंसान पहले जैसा नहीं रहता। वासिया चौंक जाता है। उसे पहली बार एहसास होता है कि फरीहा की मौजूदगी इन दोनों के बीच दीवार बन चुकी है। और इधर फरीहा अब अगला वार करने की तैयारी में है। उसका मकसद सिर्फ नफरत पैदा करना नहीं था, वो वासे को वापस हासिल करना चाहती थी। फरीहा अब सिर्फ बातों पर नहीं थी, वो सबूत बनाना चाहती थी। इसने वासे को मैसेज भेजा, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, आखिरी बार, मिल लो। वासे हचकचाया, मगर उस नीयत से मान गया कि सब कुछ साफ कर दे। वो नहीं जानता था कि यही मुलाकात फरीहा का सबसे बड़ा हथियार बनने वाली है। फरीहा जानबूझकर वही जगह चुनती है जहां आलिया का आना जाना होता है। वो वासे के सामने कमजोर बनकर रोती है, मैंने तुम्हें कभी भलाया नहीं वासे, तुम मेरे आज भी सब कुछ हो। वासा सख्त लहजे में कहता है, फरीहा, ये सब खत्म हो चुका है, मेरी जिंदगी में अब सिर्फ आलिया है। उसी लम्हे फरीहा उसका हाथ थाम लेती है और इसी वक्त आलिया वहां पहुंच जाती है। मंजर आलिया के कदम रोक लेता है। वो सिर्फ हाथ थामे देखती है, बातें नहीं सुनती। आंखें नम हो जाती हैं, दिल टूट जाता है। वापस जाकर आलिया खामोशी से अपना सामान समेटना शुरू कर देती है। न कोई चीख, न कोई इल्जाम, बस एक खामोश फैसला। रात को वासे घर आता है तो कमरा खाली होता है। बेड पर सिर्फ एक खत रखा होता है, वासे, मैंने तुम पर अंधा एतमाद किया था। शायद तुम सच बोल रहे हो, मगर मैं हर रोज अपने आप को यह साबित नहीं कर सकती कि मैं तुम्हारे लिए काफी हूं। जब शक आ जाए तो मोहब्बत दम तोड़ देती है। आलिया के खत को पढ़कर वासे के हाथ कांपने लगते हैं। इसी लम्हे उसे एहसास होता है कि फरीहा ने जो खेल खेला है वो सिर्फ आलिया के खिलाफ नहीं था, वो उसकी अपनी जिंदगी को भी तबाह कर चुकी है। और फरीहा दौर कहीं खड़ी ये सब जानकर मुस्कुरा रही होती है, मगर उसे नहीं मालूम था कि ये मुस्कुराहट ज्यादा देर की नहीं। आलिया चली तो गई, मगर कमजोर होकर नहीं, खामोश होकर। वो अपने माजी के हर जख्म के साथ खुद को जोड़ने की कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ वासे बेचैन था। हर लम्हा खुद को कोस रहा था कि उसने फरीहा को दोबारा अपनी जिंदगी में आने का मौका क्यों दिया। वो फरीहा के पास पहुंचता है। पहली बार सख्त और बेरहम लहजे में कहता है, तुमने आलिया को जानबूझकर दिखाया था, है ना? तुम्हारा मकसद यही था। फरीहा हंस देती है, अगर वो तुम पर इतना ही यकीन करती तो चली न जाती। कमजोरी उसकी थी। ये अल्फाज वासिया के दिल पर बजली बनकर गिरते हैं। इसी लम्हे उसे एहसास हो जाता है कि ये मोहब्बत नहीं, साजिश थी। इधर आलिया एक नई जगह, नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश कर रही होती है। उसके अंदर दर्द है, मगर अब वो खुद को खोना नहीं चाहती। वो नौकरी ज्वाइन करती है, खुद को मसरूफ रखती है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखों में फिर से एतमाद लौटने लगता है। एक दिन किस्मत खेल खेलती है। आलिया के दफ्तर में एक नया प्रोजेक्ट आता है और उसका क्लाइंट कोई और नहीं बल्कि वासे होता है। सामने आमने सामने खामोशी छा जाती है, न शिकायत न सवाल।
बस वो सब कुछ जो कहा नहीं जा सका। वासे धीमी आवाज में कहता है, हालिया, मैंने तुम्हें खोकर सीखा है। अब अगर तुम इजाजत दो तो सच साबित करना चाहता हूं, अल्फाज से नहीं, अमल से। आलिया की आंखें नम हो जाती हैं, मगर इस बार वो मजबूत है। कुछ जख्म वक्त के बगैर नहीं भरते वास्या। और दौर कहीं फरीहा ये सब देख रही होती है। उसे पहली बार खौफ महसूस होता है, क्योंकि अब खेल उसके हाथ से निकल रहा था।